बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब पे जो झूठे केस बनाए गए थे, अल्लाह ताला ने उन तमाम केसेस में मियां नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया और उनको बाइज़्ज़त बरी किया। वो लोग जो ये बातें करते हैं जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा स्पीडी इंसाफ मिल रहा है, बड़ा जल्दी इंसाफ मिल रहा है, वो लोग क्यों भूल जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ लेने के लिए 7 साल इंतज़ार करना पड़ा और इतना लंबा जो है वो अरसा जो है वो डिले करते रहे जब तक इमरानडू जजेस सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे काबिज़ रहे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो नहीं लगने दिया। तो वो लोग जो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा स्पीडी इंसाफ मिल रहा है, उनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए और थोड़ी सी गैरत भी खानी चाहिए कि उनको कितना अरसा लगा। मियां नवाज शरीफ साहब पे इंतहाई बोगस केसेस थे। उस वक़्त भी कानूनदान जो थे पाकिस्तान के, वो सारे यही कहते थे कि ये जिस दिन भी अदालत में ये केस लगा तो ये 1-2 पेशियों में ही ये केस उड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं है, ये सारे बोगस जो है वो केसेस हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे आज भी कहा कि मैं इंतकाम तो नहीं लूँगा, मगर इंसाफ ज़रूर होना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने ये खिलवाड़ किया, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ तो ज़्यादती की, मगर उसकी कीमत जो है वो किसको अदा करनी पड़ रही है, वो पाकिस्तान उसकी कीमत चुका रहा है। और पाकिस्तान की अवाम जो है ये जो महंगाई के तूफ़ान में पिसी हुई है, ये उसी वजह से है कि वो जो फ़ैसले किए कि मियां नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए, उसने पाकिस्तान को किस तरह की बर्बादियों में जो है वो धकेल दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली उनमें मियां नवाज शरीफ साहब सुरखरू हुए और ये जानते हुए भी ये बोगस केस है, इसके बावजूद जो है वो हमेशा अदालतों में जाते रहे। 150-200 पेशियाँ उन्होंने जो है वो भुगती और बड़े सब्र के साथ उन्होंने इन केसेस का सामना किया। फाइनली मियां नवाज शरीफ साहब का सब्र, मियां नवाज शरीफ साहब की इस्तकामत और अल्लाह ताला पे भरोसा जो है उनका, वो जीत गया और वो सारे साजिशी जो थे वो हार गए। तो हम दुआ करते हैं कि दोबारा इस तरह के जो है वो एक्सपेरिमेंट ना किए जाएं और एक नायल किस्म का बंदा न्याजी जिसको किसी चीज़ का पता नहीं है, उसकी दरिंदगी, उसकी जिनसी वहशत वो सब के सामने है कि उसने सिर्फ एक ही काम किया कि अपनी जिनसी जो उसकी हवस थी उसको पूरा करता रहा, लूट मार करता रहा, करप्शन करता रहा और आज फाइनली जो है वो जेल में पड़ा हुआ। हम अभी भी कहते हैं कि वो लाडला है, क्योंकि अगर लाडला ना होता तो जिस तरह के उसके ख़िलाफ़ केसेस हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ वो जो उसने इक़दाम किए, बगावत करने की कोशिश की और मुल्क में जलाओ घरों को प्रमोट किया, वो सब के सामने और वो एक खुली किताब की तरह है। वो तो ओपन एंड शट केसेस थे कि उन पे जो है वो बड़ी जल्दी फ़ैसला होना चाहिए था, बट स्टिल उसको जो है इतना अभी भी टाइम उसको दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इस पे जो है ना वो बड़ा स्पीडी उसका ट्रायल होना चाहिए था और अब तक उसको मंतकी अंजाम तक पहुँच जाना चाहिए था। और इतने बेशुमार केसेस हैं और हर केस में जो है वो गिल्टी हो रहा है। फॉरेन फंडिंग का देखें, तो शाहाना में चोरियों का और जो उसके फ्रॉड है वो देखें, और बाकी जो उसकी लूट मार है 9 मई के हवाले से जो उसके ख़िलाफ़ केसेस हैं। अभी केसों की इतनी लंबी लिस्ट है कि जब वो सारी चीज़ें जैसे जैसे चलती जाएंगी तो किसी भी केस में उसके लिए बचना वो बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो दोबारा तरक्की के रास्ते पे ज़रूर चलेगा और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान को इन मसाइल से ज़रूर निकालेंगे और पाकिस्तान में खुशहाली ज़रूर लेके आएंगे। जैसे उन्होंने आज भी कहा कि पाकिस्तान ये डिज़र्व नहीं करता, पाकिस्तान तो डिज़र्व करता है कि वो ख़ित्ते में सबसे आगे होता, हर लिहाज से, मुआशी लिहाज से भी और टेक्नोलॉजी में हर मामले में जो है वो पाकिस्तान को आगे होना चाहिए था अब तक। मगर इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बड़ी भारी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है।
پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو. انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری الیکشن اب قریب ہے، اور لوگ جو ہے یقیناً ایک ہی چیز پہ ووٹ کریں گے کہ کس پارٹی کی کیا کارکردگی ہے. اور صرف مسلم لیگ ہی ایسی پارٹی ہے جو صرف اور صرف ووٹ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ مانگتی ہے. وہ کسی اور طرح کی نفرت کی سیاست کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ لوگ ضرور سوچیں کہ میاں نواز شریف نے جب بھی وہ آئے انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا، کیا ڈیلیور کیا، اور باقی جو ہیں جب وہ آتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے ضرور آپ ووٹ ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ پاور میں آئیں گے اور پاکستان کو مسائل سے نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے. نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.